ज़िया उल हक आमिर सदर के दौरे हुकूमत में मोहम्मद अली जिन्ना की अब तक की सबसे मुस्तनद समझी जाने वाली सवाने उम्री 1984 में जिन्ना ऑफ पाकिस्तान के नाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस अमरीका से शाये हुई। इस किताब के मुसन्निफ मरूफ अमरीकी स्कॉलर प्रोफेसर स्टेनले वालेप्रट थे। प्रोफेसर वालेप्रट हिंदुस्तान की तारीख पर दस्तरस रखने वाले माहिरीन ने नुमायां हैसियत रखते थे। प्रोफेसर वालेप्रट ने जिन्ना के अलावा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सवाने हयात तहरीर कर चुके हैं। जब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान की 500 कापियां मजीद इशात और फ़रोख्त के लिए पाकिस्तान पहुंची, तो किताब की पाकिस्तान के अंदर छपाई और फ़रोख्त की इजाज़त हासिल करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2 कापीज़ वजारत इत्तलात और नशरियात को दें, क्योंकि ज़िया उल हक ने सेंसरशिप की सख्त पाबंदियां आयद कर रखी थी और हुकूमत की इजाज़त के बगैर फ़रोख्त मुमकिन नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि किताब के 2 पैराग्राफ कायद की खाने पीने की आदत और पसंद नापसंद के बारे में थे। उन पर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने एतराज़ करके इशात की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, बाकी 498 कापीज़ को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के स्टोर रूम से भी उठवा लिया गया। हुकूमत ने प्रोफेसर वालेप्रट से भी राब्ता करके कहा कि अगर किताब से एतराज़ शुदा हिस्सा निकाल दिया जाए तो हुकूमत किताब को पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के निसाब का हिस्सा बना देगी, जिससे प्रोफेसर वालेप्रट को खासा माली मुनाफा हासिल होगा। जिस पर मुसन्निफ ने जवाब दिया, वो बतौर स्कॉलर उसूलों पर समझौता नहीं कर सकते, लिहाजा किताब में किसी किस्म की तनसीख और तरमीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात खुद प्रोफेसर ने 26 दिसंबर 2001 को आगा खान यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब के दौरान बताई। सफ़हा नंबर 78 और 79 पर मौजूद वो 2 पैराग्राफ जिनकी वजह से किताब पर पाबंदी लगी। पहला पैरा कुछ यूं है। 1923 में सिल्टवासिम्बल के इलेक्शन के दौरान एक दिन कायद आज़म की बेगम उनके ऑफिस में हैम सास जुज़ ये बनाकर लेकर आईं और कहा, मैं आपके लिए लंच में हैम सास जुज़ लाई हूँ। ये चीज़ मुसलमानों के लिए ममनू है और हिलाल नहीं है। कायद आज़म ने हैरानी से रत्ती को देखा और कहा कि तुम्हें मालूम है कि मैं मुस्लिम सीट से इलेक्शन में खड़ा हूँ। जब मुस्लिम वोटर्स को मालूम होगा कि मैं हैम खा रहा हूँ तो क्या मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ? रत्ती दुखी होकर ऑफिस से वापस लौट गई। जिन्ना अपने सेक्रेटरी छागल्ला के साथ एक कैफे में बैठे थे, जहां उन्होंने काफ़ी और पोर्क सैंडविचेस मंगवाए हुए थे। ये भी मुसलमानों के लिए ममनू है। इतने में एक मुसलमान बुजुर्ग और उनका कोई 10 बरस का गालिबन पोता कायद के पास मुलाकात के लिए आए। गुफ्तगू के दौरान बच्चे ने एक सैंडविच उठाकर खाना शुरू कर दिया। जब वो दोनों वहां से चले गए तो कायदे आज़म छागल्ला पर गुस्सा हुए और कहा, छागल्ला तुमने लड़के को रोका क्यों नहीं? छागल्ला ने जवाब दिया कि अब मुझे फैसला करने में शदीद मुश्किल हो रही थी और मेरे ज़हन में एक ही सवाल उठा कि मैं जिन्ना को इलेक्शन हारने दूं, लड़के को गुनाह से बचा लूं। लिहाजा मैंने जिन्ना के हक में फैसला किया। इस किताब के हवाले से सबसे दिलचस्प पहलू अकबर एस अहमद अपनी किताब और जिन्ना पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटी में बयान करते हैं। ज़िया के दौर के वज़ीर तलीम वज़ीर जोगेज़ई ने अकबर अहमद को बताया। ज़िया उल हक ने जिस किताब पर पाबंदी आयद की, वही किताब सदर साहिब ने एतराज़ शुदा हिस्सों पर मुश्तमिल सफ़हात पर निशान लगाकर मेहमानों में तकसीम की, ताकि कायद आज़म के मुकाबले में ज़िया खुद को मुत्तकी परहेज़गार साबित करके सियासी फ़ायदा हासिल किया जा सके। ये थी इस किताब की कहानी, जिसके 400 सफ़हात जिन्ना की तारीफ़ पर मुश्तमिल है। वो सिर्फ 2 पैराग्राफ की वजह से तवील अरसे तक एक डिक्टेटर की वजह से ममनू रही। प्रोफेसर स्टेनले वालेप्रट के इनकार के बाद जिन्ना ऑफ पाकिस्तान पर तक मुकम्मल पाबंदी आयद रही और आखिरकार बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में इस किताब को इशात और फ़रोख्त की इजाज़त मिली। इस किताब का उर्दू तर्जमा भी हो चुका है, जिसे तनवीर अंजुम ने किया है।